तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम लेकिन इंतहाई अहम फर्टिलिटी टेस्ट के बारे में, यानी स्पर्म एनालिसिस की। ये एक ऐसा मौजू है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं एक हैरान कर देने वाले आदत से। 20 करोड़। जी हाँ, एक औसत इजैकुलेट में तकरीबन 20 करोड़ स्पर्म होते हैं। तो जहन में ये सवाल आना तो लाजमी है कि अगर बच्चा पैदा करने के लिए सिर्फ एक ही स्पर्म काफ़ी है, तो फिर इन करोड़ों की फौज का आखिर मकसद क्या है? और आज की हमारी सारी बातचीत इसी सवाल के गिर्द घूमेगी। इसका जवाब एक तरह से इस मिसाल में छुपा है। स्पर्म का सफ़र कोई आसान काम बिल्कुल नहीं है। ये एक इंतहाई मुश्किल मैराथन की तरह है, जिससे ये बात वाज़े हो जाती है कि कामयाबी के लिए सिर्फ तादाद ही सब कुछ नहीं है। तो आइए इस सफ़र के पहले हिस्से को देखते हैं, जिसे हम कह सकते हैं एक नादीदा मैराथन। और ये नाम इस चैलेंज की शिद्दत को बिल्कुल ठीक बयान करता है। हकीकत यह है कि वजाइना से फेलोपियन ट्यूब तक का ये सफ़र कुदरत के सबसे कठिन सफ़रों में से एक है। और इस सफ़र को कामयाबी से पूरा करने के लिए सिर्फ एक बड़ी भीड़ नहीं चाहिए, बल्कि बेहतरीन एथलीट्स की ज़रूरत होती है। और बस यहीं से हमारा अगला नुक्ता सामने आता है। तादाद से ज़्यादा मेयार अहम है। इस मैराथन में जीत का दारोमदार सिर्फ इस बात पर नहीं कि कितने उम्मीदवारों ने दौड़ शुरू की, बल्कि इस पर है कि उनमें सलाहियत कितनी है। तो फिर एक चैंपियन टीम बनती कैसे है? बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें देखी जाती हैं। पहली तो है तादाद, यानी टीम कितनी बड़ी है। दूसरी है मोटेलिटी, यानी उनकी आगे बढ़ने की सलाहियत। और तीसरी मॉर्फोलॉजी, यानी उनकी बनावट, उनकी शक्ल और साइज़। मोटेलिटी को आप यूं समझ लें कि ये स्पर्म का इंजन है। यही वो ताकत और रफ्तार है जो इसे आगे बढ़ाती है। और जाहिर है, अगर इंजन ही कमज़ोर हो तो सफ़र शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। और फिर आती है मॉर्फोलॉजी, यानी उसका डिज़ाइन। एक अच्छा तैराक बनने के लिए स्पर्म की शक्ल और साइज़ का बिल्कुल ठीक होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी गलती उसके सफ़र को नामुमकिन बना सकती है। तो सवाल यह है कि इन तमाम अहम चीज़ों को, यानी काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी को जांचा कैसे जाता है? अच्छा, इसके लिए एक बहुत ही सीधा साधा तरीका है जिसे स्पर्म एनालिसिस कहते हैं। इसका तरीक़ेकार बहुत ही आसान है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आमतौर पर 1 या 2 दिन का परहेज बताया जाता है। उसके बाद एक छोटे से कप में नमूना देना होता है और बस बाकी सारा काम लैब का है। हाँ, ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत अहम मकसद के लिए है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ कि लैब इस नमूने में देखती क्या है और इन नताइज का आखिर मतलब क्या होता है। एक बहुत अहम पैमाना है स्पर्म काउंट। आमतौर पर एक सेहतमंद सैंपल में फी मिलीलीटर 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से ज़्यादा स्पर्म होने चाहिए। लेकिन, और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इन करोड़ों में से सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा फीसदी ऐसा होता है जो हर लिहाज से परफेक्ट हो, यानी मजबूत भी हो और उसकी बनावट भी ठीक हो। और ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। तो आखिर में सवाल यही पैदा होता है कि क्या यह टेस्ट करवाने की जहमत करनी चाहिए, खास तौर पर उन जोड़ों के लिए जो कुछ अरसे से कोशिश कर रहे हैं। अगर इसका मुवाजना किया जाए तो बात बिल्कुल साफ है। एक तरफ एक थोड़ा सा अजीब लम्हा और दूसरी तरफ फर्टिलिटी के बारे में इंतहाई अहम मालूमात और एक वाज़ेह तस्वीर। जो जोड़े इंतज़ार की कैफियत से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये एक तेज़ और आसान सा टेस्ट फर्टिलिटी के किसी मुमकिना मसले की निशानदही कर सकता है और ये आगे बढ़ने के लिए एक बहुत अहम पहला कदम साबित हो सकता है। तो आखिर में सोचने की बात यही है कि जो लोग इस सफ़र पर हैं, क्या उनके लिए ये सादा सा टेस्ट इस पूरी पहेली का एक गुमशुदा टुकड़ा फराहम नहीं कर सकता?